स्वागत है आपका विजयी भव द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर। मैं अनुराग सर आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता से वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सॉल्यूशन करने वाले हैं वो पिछले कई वर्षों में किसी न किसी परीक्षा में पूछी जा चुकी है। कोई क्वेश्चन एसएससी के है तो कोई क्वेश्चन यूपी पीसीएस की, कोई क्वेश्चन बीपीएससी के है तो कोई क्वेश्चन रेलवे की। तो 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम हड़प्पा सभ्यता से देखेंगे और अगले वीडियो में अगला 25 क्वेश्चन आपको और भी मिलेगा। लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत कुछ सीखने को नया मिलेगा। हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता से वस्तुनिष्ठ प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता शुरू करने से पहले इसकी पृष्ठभूमि थोड़ी सी जान लीजिए। हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक गिनी जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप में यह प्रथम नगरीय सभ्यता थी, इतना ध्यान रखिएगा। अब हड़प्पा सभ्यता में थोड़ी सी जानकारी यहाँ से लेते हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता ये भारत का जो है ना सीमा रेखा है। ये वाला भाग पाकिस्तान है, इधर वाला भाग जो है इधर आपको दिख रहा है ये अफगानिस्तान है, ये वाला भाग कौन है? पाकिस्तान है। अब अलग हो गया है, पहले एक ही में था। देखते हैं, ये है हड़प्पा। ये कौन है? हड़प्पा। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। और ये कौन नदी है? ये जो नदी बह रही है ब्लू कलर की, ये है, ये नदी कौन है? इंडस। इंडस मतलब सिंधु नदी। ये हड़प्पा है। हड़प्पा के बाद सबसे महत्वपूर्ण स्थान आता है मोहनजोदड़ो। कौन आता है? मोहनजोदड़ो। कहाँ है वह? सिंध में। मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंध में। मोहनजोदड़ो के बाद हम कौन आते हैं? धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। उसके बाद आते हैं लोथल। लोथल कहाँ है? गुजरात में। लोथल कहाँ है? गुजरात में। ये हड़प्पा की मुख्य मुख्य स्थानें हैं। अब देखिए एक और जगह है कालीबंगन या कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। हरियाणा में एक स्थान है राखीगढ़ी। हरियाणा में कौन स्थान है? राखीगढ़ी। यहाँ पे देखिए गुजरात के बगल में पाकिस्तान में यहाँ पे एक स्थान है, इसका नाम है कोट दीजी। कोट दीजी नाम क्या है? कोट दीजी। इतना महत्वपूर्ण प्लेस याद रखिए, आपका लगभग क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। ऐसे हड़प्पा सभ्यता का प्रश्न सॉल्यूशन करने से पहले आप लोगों को एक बार जरूर हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ना पड़ेगा। देखिए पहला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता से, जो कि एसएससी सीजीएल 2002 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन कह रहे हैं कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? एसएससी सीजीएल 2002 का क्वेश्चन है, कालीबंगन किस प्रदेश में है जी? तो अभी देखिए, अभी देख लीजिए, ये राजस्थान है। राजस्थान में कौन है? कालीबंगन। क्लिक कर दीजिए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन कौन होगा? ए। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, सैंधव सभ्यता में ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? यूपी पीसीएस 2012 का क्वेश्चन है। आपको बार बार कह रहे हैं कि जब तक आप हड़प्पा सभ्यता अच्छे से लेक्चर कंप्लीट नहीं करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। लेकिन ये सारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक से लिया गया है और किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा है। देखिए ईंटों का अलंकरण बताइए कहाँ से लिया गया है? ईंटों का अलंकरण बनावली से, कालीबंगा से, चनहोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से। तो याद रखिएगा कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा से। ईंटों का अलंकरण कहाँ? कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। यहाँ से क्या मिला है? ईंटों का अलंकरण मिला है। दूसरा मुख्य चीज क्या मिला है? तो दूसरा मुख्य चीज हल से जोते गए खेत का साक्ष्य मिला है। हल से जोते गए खेत का क्या मिला है? साक्ष्य मिला है। कहाँ से? कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान। राजस्थान कहाँ है? भारत में। आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति मिली है? पुजारी की प्रस्तर मूर्ति ये एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 में पूछी गई है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। आंसर क्या होगा? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो हड़प्पा का एक मुख्य स्थान था बाबू, याद रखिएगा। यहाँ से क्या क्या मिला है? तो विशाला अन्नागार। विशाला अन्नागार। अन्नागार का मतलब जहां अनाज रखते थे। विशाला क्या मिला है? अन्नागार। दूसरा मिला है, दूसरा चीज क्या मिला है? विशाला स्नानागार। क्या मिला है? विशाला स्नानागार मतलब जहां स्नान करते थे। तीसरा नृत्य करती हुई जो है ना मूर्ति मिली हुई एक स्त्री का, जो नृत्य करती हुई दिखाया गया है। तीसरा चीज क्या मिला है? पुजारी की मूर्ति मिली है। क्या मिला है? पुजारी की मूर्ति मिली है। चौथा चीज क्या मिला है? तो चौथा चीज जो है सूती कपड़े का निशान मिला है। किस कपड़े का निशान मिला है? सूती कपड़े का। तो 5 याद रखिएगा। पहला कौन बताया गया है? कि अन्नागार, विशाला अन्नागार, विशाला स्नानागार, नृत्य करती हुई मूर्ति पर चित्र, चौथा है पुजारी की प्रस्तर मूर्ति। और चलिए
4 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? देखिए क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी में जो घोड़े के अवशेष मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं। ये एसएससी सीजीएल 2017 का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर भी क्या होगा? अभी सुरकोटदा होगा। क्या होगा? सुरकोटदा से अधिकतर बच्चे कालीबंगन करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आंसर सुरकोटदा होगा। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? एसएससी 2011 का क्वेश्चन, अभी पिछले बार बताया गया। कहाँ मिला है जी? कालीबंगा। अगला क्वेश्चन, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति मिला है? एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2014 यानी कि CHSL में पूछा गया है। ये कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से बताया गया है। ध्यान दीजिए, यहाँ बताया गया है नृत्य करती हुई कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? एसएससी सीजीएल 2016 का क्वेश्चन है। राजस्थान सही है, बिहार नहीं, बिहार में तो नहीं मिला है भाई, तब तो ये नंबर गलत हो गया यहीं पे। दूसरा ऑप्शन देखिए, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, बंगाल। देखिए उड़ीसा और बंगाल दोनों में नहीं मिला है, इसीलिए बी नंबर ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी सही है, क्योंकि देख लीजिए पंजाब में मिला है, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान, ये सारे भाग में क्या मिले हैं? हड़प्पा से रिलेटेड स्थान मिले हैं। ऑप्शन डी देख लिया जाए, पंजाब, ठीक है, पंजाब में तो मिला है। दिल्ली में नहीं मिला है। जम्मू कश्मीर मिला है? तो जी हाँ, जम्मू कश्मीर में मिला है। देखिए जम्मू कश्मीर में एक स्थान है मांडा, जम्मू कश्मीर में कौन है? मांडा। उत्तर प्रदेश में मिला है। उत्तर प्रदेश में क्या नाम है? उत्तर प्रदेश का नाम है आलमगीरपुर। उत्तर प्रदेश में जो है उसका नाम क्या है? आलमगीरपुर। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर कह रहा है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? किस युग में पड़ता है? तो युग 3 है जी, कलयुग सतयुग वाला नहीं है, ये इतिहास का युग है। पहला युग का नाम है प्राग ऐतिहासिक। पहला का नाम क्या है? प्राग ऐतिहासिक। दूसरे का नाम है आद्य ऐतिहासिक। दूसरे का क्या नाम है? आद्य ऐतिहासिक। और तीसरे का नाम है ऐतिहासिक। तीसरे का क्या नाम है? ऐतिहासिक। चलिए इन तीनों के बारे में अच्छे से थोड़ा सा देख लिया जाए, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। प्राग ऐतिहासिक में केवल आपको पुरातात्विक साक्ष्य मिलेगा, मतलब खुदाई से जो साक्ष्य मिला है वो प्राग ऐतिहासिक में मिलेगा। इसमें प्राग ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। अब आते हैं आद्य ऐतिहासिक काल में। आद्य ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलेगा, यानी कि खुदाई से जो साक्ष्य मिला है वो तो मिलेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ लिखित साक्ष्य भी क्या करेगा? मिलेगा। इसके साथ साथ क्या मिलेगा? लिखित साक्ष्य भी मिलेगा। तो उसे हम किस काल का कहेंगे? आद्य ऐतिहासिक काल। लेकिन इसकी एक भूमिका और भी है, लिखित साक्ष्य जो है अभी तक पढ़ा नहीं गया हो, लिखित साक्ष्य मिला है लेकिन पढ़ा नहीं गया हो, तो वैसा ही काल आद्य ऐतिहासिक में आता है। ऐतिहासिक तो ऐसा काल जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य में भी ले, लिखित साक्ष्य में भी ले, और लिखित साक्ष्य जो मिला है उसे पढ़ा भी जा सके, तो ऐसा काल किस में आएगा? ऐतिहासिक में आएगा। तो प्राग ऐतिहासिक काल का उदाहरण कौन है? पाषाण काल। पाषाण काल का कहीं लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, केवल उसे खुदाई के दौरान दिया गया है। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, इसका उदाहरण है हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता में कैसे जी? तो हड़प्पा सभ्यता में जब खुदाई की गई थी तो उसमें से जो पत्थर निकला था उस पर कुछ ना कुछ अंकन किया गया था। तो अंकन किया हुआ जो पत्थर मिला है, उस अंकन किए हुए शब्द को आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है, इसीलिए इसे आद्य ऐतिहासिक काल में बताया जाता है। यह एकलौता है। ऐतिहासिक काल में शेरशाह का मकबरा देख लीजिए भाई, प्राग ऐतिहासिक काल का उदाहरण है। कोई ना कोई इस्लाम जो लोग बिलोंग करते हैं वो पढ़ ही लेंगे। ऐसे कई, अशोक का अभिलेख ले लीजिए, एक किस काल का आएगा? तो ऐतिहासिक काल का आएगा। इसका आंसर क्या होगा? सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में किस युग में पड़ता है? बीपीएससी 2013 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए आंसर, बताइए जी। ऐतिहासिक, 8 नंबर का पूरा ऑप्शन देख लीजिए। ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक, उत्तर प्राग ऐतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक। ऑप्शन क्या होगा? आद्य ऐतिहासिक। बहुत बढ़िया। 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं था? देखिए आपको यदि सिलेक्शन लेना है तो हर प्रश्न को अच्छे से देखना पड़ेगा। लगा दिया लास्ट में नहीं था, तो बताइए जब सिंधु हमारे भारत और पाकिस्तान में चल रहा था तो उस समय चीन सभ्यता चल ही रहा था, मेसोपोटामिया भी था, मिस्र भी था, एकलौता कौन नहीं था? ग्रीक नहीं था। तो आंसर क्या होगा? ग्रीक होगा। ग्रीक की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं है। अगला क्वेश्चन
एसएससी CHSL 2016 का। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र में आकार किस प्रकार का था? आयताकार था, त्रिभुजाकार था, गोलाकार था, वर्गाकार था? इसका आंसर लाइए, मैप से देखेंगे तो आंसर आएगा त्रिभुजाकार। आंसर क्या होगा? त्रिभुजाकार। देख लीजिए, अगर इसको बढ़िया से देखा जाए तो ऐसे फैली हुई है, ऐसे जाकर ऐसे कोने में जाकर ऐसे एकदम आई है, तो ये 3 भुजाओं वाली है, इसीलिए किसको मानेंगे? त्रिभुजाकार। ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ये एसएससी MTS 2019 का है, ध्यान दीजिए। आंसर होगा लाल। आंसर क्या होगा? लाल। यानी कि जो खुदाई के दौरान मिट्टी से जो बर्तन मिले हैं वो किस रंग के मिले हैं? तो लगभग लाल रंग के। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि हड़प्पा के लोग जो बर्तन बनाते थे, जो वस्तु का प्रयोग करते थे, उस पर लाल रंग का प्रयोग करते थे। 12 नंबर क्वेश्चन एसएससी टैक्स असिस्टेंट परीक्षा में पूछा गया 2009 में। सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता था? एकलौता है जी, मोहनजोदड़ो। बाग हड़प्पा सभ्यता का बाग किसे कहा जाता था? मोहनजोदड़ो। अगला बढ़ते हैं 13 नंबर। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? आरआरबी एनटीपीसी 2016 का प्रश्न है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, बताइए। स्थित है सिंध में है कि गुजरात में है, उत्तर प्रदेश में है, पंजाब में है? देखिए उत्तर प्रदेश में तो होगा नहीं, गुजरात में तो लोथल और एक जगह देखे थे जिसका नाम था धौलावीरा, और अब अभी आए हैं तो पाकिस्तान में देख लीजिए, पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो स्थित है। और पाकिस्तान के किस प्रांत में है? तो आपको दिखेगा सिंध प्रांत में। यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ, ये आपको दिखना चाहिए। किस प्रांत में है जी? तो सिंध प्रांत में। किस प्रांत में है? सिंध प्रांत में। मोहनजोदड़ो किस प्रांत में है? सिंध प्रांत में। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 14 नंबर। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंटे पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पंजे का निशान मिला था? यह यूपी का क्वेश्चन है, यूपी PCS में RO में पूछा गया है। इसका आंसर होगा चनहुदड़ो। आंसर क्या होगा? चनहुदड़ो। चनहुदड़ो कहाँ है? तो देख लीजिए, इसी का नाम है चनहुदड़ो। इसका नाम क्या है? चनहुदड़ो। यहीं से एक ईंट मिला है जिस पर एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पंजे का क्या है? निशान है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर। 15 नंबर का है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग में आती है? फिर वही क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन थोड़ा सा अलग किया है। एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014 के यानी कि MTS का। बताइए, पूरा पषाढ़, लौह युग, कांस्य युग, नव पषाढ़। तो ये पषाढ़ काल तो है ही नहीं, गलत हो जाएगा। 2 ऑप्शन ऐसे ही छट गया। लोहा का प्रयोग जानते ही नहीं थे, तो बचा कौन? कांस्य युग। कांसा क्या है जी? लोहा प्लस टीन। लोहा प्लस टीन को मिलाकर कांसा बनाता था, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो कांसा का प्रयोग करते थे, लोहे का प्रयोग करना जानते ही नहीं थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? RRB NTPC 2016 का प्रश्न 2 बार आ गया। 2 क्वेश्चन RRB NTPC में पूछ दिया हड़प्पा सभ्यता से। तो पहला पशुपालन, भाई ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला जिसे हम दर्शा सकते। शिकार, कृषि, शिकार तो होता ही था, बहुत बढ़िया था, कृषि का भी साक्ष्य मिला है। लेकिन मुख्य व्यवसाय पूछा है, तो मुख्य व्यवसाय क्या मिला है? व्यापार। क्योंकि कई ऐसे साक्ष्य मिले जैसे नाप और तौल वाले साक्ष्य बहुत ज्यादा मिले हैं। क्वेश्चन 17 नंबर। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों में जो खोज किया गया है किस प्रांत में हुआ है? स्वतंत्र भारत में, मतलब कि भारत जब स्वतंत्र हुआ है अब जो खोज किया गया है कहाँ सबसे ज्यादा किया गया है, मतलब कौन कौन जगह जो है किस एक राज्य में सबसे अधिक मिला है? उत्तर पश्चिम पहला है क्वेश्चन, पहला ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, उत्तर पश्चिमी और उत्तर प्रदेश। तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा गुजरात। इसका आंसर क्या होगा? गुजरात। अगला क्वेश्चन 18 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? एसएससी मल्टीटास्किंग 2013 MTS का क्वेश्चन तो था, तो देख लीजिए। वनावली था जी? जी नहीं। कालीबंगा था? जी नहीं। रोपड़? जी नहीं। आंसर क्या होगा? लोथल। आंसर क्या होगा? लोथल। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी फसल हड़प्पाई लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी?
ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 का प्रश्न है। तो आंसर क्या होगा? दाल। आंसर क्या होगा? दाल। नहीं तो चावल की भूसी का साक्ष्य, जौ का साक्ष्य, गेहूं का साक्ष्य मिला है, लेकिन दाल का साक्ष्य कहीं नहीं मिला है। इसीलिए ऐसा कहा जा सकता है कि हड़प्पा के जो लोग थे वो दाल का प्रयोग नहीं करना जानते थे। 20 नंबर, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? बीपीएससी 2018 का प्रश्न है, बहुत बढ़िया। बांस से, पत्थर से, लकड़ी से, ईंट से। आंसर होगा ईंट से, क्योंकि इससे पहले पढ़े थे कि ईंटों से बना हुआ साक्ष्य कहाँ मिला है जी? बनारस जो इमारत है वो कहाँ से मिला है? तो कालीबंगन से मिला था। आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2010 कहाँ से किस नाम से जानते हैं? तो दासों का टीला बिल्कुल नहीं, कंकालों का टीला नहीं, जीवित टीला नहीं, मृतकों का टीला। क्या कहा जाता था इसको? मृतकों का टीला कहा जाता था। 22 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? समुद्र तट पर स्थित नहीं है। आरआरबी एनटीपीसी 2016, देखिए आरआरबी से कितना प्रश्न पूछ रहा है। रेलवे का है जी, बालकोटा, कोटदीजी, सुरकोटदा, लोथल। ये देखिए ये दोनों समुद्र के किनारे, आप मैप में देख सकते हैं। जो लोथल है वो भी क्या है? समुद्र के किनारे है। यहाँ गुजरात के नीचे जो है ये समुद्री तो है, सुरकोटदा इस समुद्र के ही नजदीक तो है। एक नाम है यहाँ पे आता है कोटदीजी। कोटदीजी समुद्र के किनारे नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? कोटदीजी। आगे क्वेश्चन 23 नंबर, निम्नलिखित में कौन मोहनजोदड़ो के सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? सबसे बड़ी इमारत कौन मानी जाती है? तो ऑप्शन बढ़िया से देखिए, सबसे बड़ी इमारत कौन मानी जाएगी? 23 नंबर पे आप लोग आंसर पे जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए क्या होगा। सभा भवन, विशाला स्नानागार, विशाला अन्नागार, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए ये दोनों होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी इमारत पूछा है तो इमारत होगा अन्नागार। इमारत कौन होगा? अन्नागार। ऑप्शन नंबर सी। 24 नंबर क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता कौन था? देखिए अगर खोजकर्ता में आया जाएगा तो जॉन मार्शल भी आ सकते हैं और दयाराम साहिनी भी आ सकते हैं। कारण है कि जॉन मार्शल निर्देशक थे। जॉन मार्शल निर्देशक थे कि जाइए आप निर्देश कीजिए, खोज कीजिए, है ना। लेकिन सर्वप्रथम खोजकर्ता हड़प्पा सभ्यता का तो ये दयाराम साहिनी को श्रेय जाता है। किसको जाता है? दयाराम साहिनी का। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25, सैंधव स्थल के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन मिला है? उत्कीर्णन मिला है। तो आंसर क्या होगा इसका? बैल। ऑप्शन नंबर ए। किसका मिला है? बैल। अगर इसमें एक सींग वाला गेंडा रहता तो एक सींग वाला गेंडा भी हम कर सकते थे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।